गुप्त करना है। गुरु जी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि हमें पता हो। यो जिहा गुरु मिलेगा कदे बड़ा मुश्किल है। मैं कोई प्रवचन नहीं करता, प्रैक्टिकल करके दिखाना है गुरु जी। मैं एक गुरु हूं और मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूं, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूं। उन्होंने जितना भी कल्याण किया संगत का, सबने देखा है, कोई सिर्फ बातें नहीं करी। सब तो वधिया रंग होंदे ने। गुरु जी रंगों के बारे में भी कितनी नॉलेज थी। गुरु जी का वचन है, सब तो वधिया रंग होंदे ने लाल, क्रीम और काला। फिर आंदे ने जोगिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी, सफेद। गुड़ नीला, इलेक्ट्रिक ब्लू गुरुआं दा रंग नहीं होंदा और नहीं वरतना चाहिए। नेगेटिविटी होर कंफ्यूजन पैदा करता है पान वाले ने। फिरोजी, आसमानी ते नेवी ब्लू चंगे हैं गुरु जी। गुरु जी रंगों के बारे में भी कितनी नॉलेज थी गुरु जी की। वो बोलते हैं सबसे अच्छे रंग जो निश्चयात्मकता, पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं वो हैं लाल, क्रीम और काला। और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफेद। गूढ़ा नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पहनने वाले को नकारात्मकता, नेगेटिविटी और भ्रांतियां पैदा होती हैं। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग जो काले रंग जैसा दिखता है अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या ये अपने परिवार के लिए कहा है, तो गुरुजी का जवाब था जो सुन ले उसका भला। तो कितना क्लियर करते हैं और कितना आसान करते हैं, जो सुन ले उसका भला। आंख, नाक, कान सब अगे हैं, पीछे नहीं है। ऐदा रब नू शुक्राना करना चाहिए है गुरु जी। नाक, कान और आंखें आगे रखी हैं। आपको अपने आंख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। अगर ये पीछे होते तो मुश्किल हो जानी थी। गुरु जी, इंसान किस काम दा, जानवर ਤਾਂ मर के भी काम आंदे ने। चमड़े दे बैग, जूते, बेल्ट खान दे काम भी आंदे ने, लेकिन इंसान ते मर के भी किसी काम दा नहीं। जिंदे दी सिर्फ पाठ और शुक्राना कर सकता है। गुरु जी व्याख्या है, जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहाँ तक करने में मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं, पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं है। इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ और शुक्राना करके अपना जन्म सुधार सकता है। तो सिमरन की गुरुजी ने बार बार बहुत इंपॉर्टेंस बताई है, तो सिमरन करते रहें, बाकी गुरुजी पे छोड़ दें। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। मेरी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सॉरी जी। उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारा कल्याण किया है सबको बताओ। हाँ, एक बात बता सकते हैं गुरुजी की परमिशन से।
जिस जिसका कल्याण किया गुरु जी ने उनका सबको बताएं। गुरु जी जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता मेरा काम हो गया। गुरु जी अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। गुरु जी जे कर्म चंगे ने सब कुछ लवो कोई मनाही नहीं है। वचन अगर व्याख्या अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में डाल देंगे। इतने मेहरबान हैं गुरु मेरे। कदे भी मंगताना नहीं मंगदे गुरु जी। कभी भी मन्नते नहीं मांगनी चाहिए। गुरु जी के साथ विनिमय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इनसे इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परमपिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी मदद ही करते हैं ना कि गुरु जी की। वो अपने फायदे के लिए कुछ मांगते हैं जो गुरु जी को पसंद नहीं है। लोकी पुत्र मंगदे ने जे मेंटली रिटार्डेड पैदा हो जावे ता गुरु जी व्याख्या लोग बेटा तो मांग लेते हैं। लोग बेटा तो मांग लेते हैं पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है। फिर कहते हैं गुरु जी इससे तो ना ही देते अच्छा था। जे किसी गरीब ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ बाद विच लेफ्ट ओवर नहीं। गुरु जी व्याख्या है अगर आपको किसी गरीब को यूं काम करने वाले को कुछ खाना देना है वो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल दें ना कि बाद में बचा खुचा जूठा दें। वो अच्छी बात नहीं है। गुरु को अच्छा नहीं लगता है। जय गुरु जी जे भिखारी नो कुछ देना ते कदे भी दुत्कारो ना। जे भिखारी ने कुछ नहीं भी देना ते कदे भी दुत्कारो नहीं हाथ जोड़ देता करो। पता नहीं कौन किदे भेष विच आ जावे। व्याख्या अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो उसे दुत्कारो नहीं हाथ जोड़कर ना जाने किस हाथ जोड़ लें क्योंकि नहीं मालूम ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने खड़ा हो। कदे किसी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ 네ਗੇਟਿਵ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ पा देता है। गुरु जी व्याख्या है कभी भी किसी की निंदा मत करो। ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे अंतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। जो भी किसी की निंदा करता है गुरु को कभी प्यारा नहीं होता। गुरु जी जब कोई अपना दुखड़ा तेरे सामने रोवे ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ गुरु जी दे कोल जाओ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂਗੇ ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छड़ जाएंगे। तो व्याख्या है कभी दूसरे के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करें उनसे कहो गुरु जी के पास जाओ वही सब ठीक करेंगे। सुनो मत अन्यथा वे अपनी नकारात्मक आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। गुरु जी जे तू फील कर दी है कि कोई तेरे बारे विच की कहता है ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। अपने कंट्रोल विच होना सीख। गुरु जी व्याख्या है दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना चाहिए।
दूसरा कोई हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ हम अपने कंट्रोल में हैं और हम गुरु जी के कंट्रोल में हैं। गुरु जी, गुप्त पाठ और गुप्त दान कीता करो, नाल बैठे नू ना पता चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरु जी, प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हैं। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए, एक हाथ को पता ना चले दूसरे ने कुछ दिया है। ये बचपन से अच्छे गुरुओं से सुनते आए हैं और हमारे गुरु तो सतगुरु हैं। गुरु जी, घर विच कैक्टस ते बोनसाई नहीं रखना चाहिए। गुरु जी, देखो गुरु जी को कितनी मेडिसिन की नॉलेज है। घर में नागफनी तथा बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। गुरु जी, वो सेवा जिदे पिछे मांग है वो असल सेवा नहीं, असल सेवा निस्वार्थ होती है। गुरु जी, अगर सेवा के पीछे कोई प्रत्यक्ष स्वार्थ छिपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग या स्वार्थ के होती है। गुरु जी ने सेवा को भी कितना क्लियर कर दिया है कि किसी फल के इच्छा से सेवा की जाए तो वो अच्छी नहीं है, बिना फल की इच्छा किए सेवा करनी चाहिए। जो काम तुसी करदे हो ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ फर्क पैंदा है। व्याख्या है, अगर अपने दैनिक कामों को करने में किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। ये आपका भाग्य है कि आपकी वजह से किसी का भला हो गया। जो प्रवचन करते ने बोलते ने और असल गुरु नहीं, असल गुरु हमेशा अपने आप को लुकाएगा। व्याख्या है, जो वास्तविक गुरु होते हैं वो हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वो सच्चे गुरु नहीं होते हैं, ढोंगी होते हैं, गिरवे कपड़े पहन के अपने आप को गुरु बोलते हैं। गुरु जी, एक बार हम गुरु जी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था और तब हमें पता लगा कि गुरु जी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरु जी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। ये गुरु है, ये सतगुरु है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। दो जने नाल बैठे होंगे, फ्रेगरेंस एक नू आएगी दूजे नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरे उत्ते है किन्नू देनी है। गुरु जी, व्याख्या है, गुरु जी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरु जी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरबानी दे टप्पे सुनते हो। गुरबानी, गुरु की वाणी के शब्द सुनने चाहिए। मैंने जवाब दिया, हाँ जी गुरु जी, कदी कदी। हाँ गुरु जी, कभी कभी। गुरु जी, सबन जानते न, आपको समझ आते हैं। मैंने कहा जी थोड़े थोड़े। ये आंटी सबीना का जवाब है, व्याख्या है। मैंने कहा जी थोड़े थोड़े, थोड़े थोड़े समय आए। गुरु जी, सुनया करो, चंगे होंदे ने, सुना करो, अच्छे होते हैं। जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डांस करवाना वा ਤੁਹਾਡੀ बॉडी का पूरा एक्सरे खिंच जाता है और जिथे खराबी होंदी है मैं ठीक कर देता करना वा। गुरु जी, जय गुरु जी, कितना मेहरबान है मेरा गुरु। जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ
तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है और जहां भी कोई यो खराबी होती है मैं ठीक कर देता हूँ। शुक्राना गुरुजी, मेहर करो गुरुजी। गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। गुरुजी, बहुता पैसा चंगा नहीं होंदा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। गुरुजी, ये प्रार्थना है सत्संगी की, सबीना आंटी की। ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। गुरुजी, गुरु अगे अपने कर्म बख्शवा लेने चाहिए और जो कर्म जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि तुसी गलत कर रहे हो वो भी। गुरु जी को कुछ छुपाना नहीं है जी। गुरु जी के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर्म किए हैं। भूल चूक भी माफी मंगवा लेनी चाहिए। गुरु जी वास्ते इन्ना प्यार होना चाहिए कि सौंदे जागते लिपस्टिक लगाते वेले भी गुरु चेता होवे। जय गुरु जी। आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए, सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते भी अपने गुरु को ही याद करते हो। गुरु जी, एक दिन मैंने गुरु जी से पूछा, मोक्ष मिलता है क्या? कभी मोक्ष मिलता है? गुरु जी ने जवाब दिया, जे चंगे काम करो ता हाँ मिलता है, अगर अच्छे और मानवता के काम करो तो। गुरु जी, मैं एक रसिक वैरागी हूं जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखाता। गुरु जी, मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जिदे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे लेख मिटाकर नवा लेख लिख सकता है। गुरु जी, मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकता है। ये मेरी गुरु दी पावर है, ये मेरे गुरु दी शक्ति है। गुरु जी, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर होंदी है। गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। गुरु जी, गुरु जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है, उसमें कुछ फेर बदल नहीं हो सकता। गुरु जी, नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। गुरु जी, दुख भरे गाने सीरियल और फिल्मी नहीं सुनने चाहिए और नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी लाते हैं। मांगलिक फजूर दे वहम नो। गुरु जी, किसी इंसान का मांगलिक होना फिजूल के वहम है। ये जो जंत्री पंत्री को मानते हैं वो लोग काफी वहम करते हैं मांगलिक का। गुरु जी, करदा लंगर सब तो चंगा होता है, घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर खाना खाने से बचना चाहिए। जय गुरु जी। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। गुरु जी, आत्महत्या करना महापाप होता है। परमात्मा ने जो जीवन दिया है वो गुरु सेवा के लिए, गुरु सिमरन में बिताना चाहिए। गुरु जी, चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, घर जाते वक्त नदी विच बहा देना। गुरु जी, गुरु जी का आदेश था कि मंदिर से जाते हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए ही
नदी में बहा देने चाहिए। गुरु जी, सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होंदी है। गुरु जी का भाव है, वचन है, हुक्म है। सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। फिर गुरु जी कहते हैं, गुरु जी के वचन है, पावे सब दे कोल पूरा कर है। पावे सब दे कोल पूरा कर है, पर रहना एक बेडरूम विच ही है। रहने वास्ते घर दा एक कमरा ही कम आंदा है। गुरु जी, सबके पास अपना पूरा घर होता है, पर रहने के लिए तो सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। गुरु जी, तांबे का लोटा कुछ लोगों को ब्लेस करके देते थे। गुरु जी, तांबे का लोटा कुछ लोगों को ब्लेस करके देते थे, जो दूर थे उनके लिए ये कहा है। गुरु जी, जो मेरी फोटो नाल तांबे का लोटा छुआ दियो ते ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਰਾਤੀ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਰਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪੀ लो। गुरु जी, सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ हुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से नहीं साफ करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। जय गुरु जी। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਲਦੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇ पुठा नहीं लटकना पैंदा। गुरु जी, ये कलयुग है, इस कलयुग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेट से उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो। गुरु जी के शरीर पर एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया था कि ये बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। गुरु जी की नजर में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं। गुरु जी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। गुरु जी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। ये बहुत सारी संगत का ये अनुभव था कि वो गुरु जी उनको बता देते थे कि क्या खा के आए हो। गुरु जी, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, मेरे साथ सीधा संपर्क रखो। मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हें मेरे पास लाता है, और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। ये तो फिर व्याख्या में ये है कि भाई गुरु जी तक लाने वाला कोई होता है, लेकिन उसके बाद तो आपकी अपनी पुरुषार्थ है, आपका अपना कर्म है कि आप कितना गुरु जी की सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं। गुलाब विच भी कंडा हुंदा है। गुरु जी, अगर किसी अच्छी चीज या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करना, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। सर, मेरी जो इच्छा है
और मेरा जो भाव है कि गुरु मेरे 100%। गुरु जी, समय किसी का इंतजार नहीं करता। गुरु जी की तो हमेशा सुनते आए हैं, समय का भी किसी का इंतजार नहीं करता है। गुरु जी, पाठ किधरे भी कर सकते हो, कर दे किसी भी कमरे विच रब नू याद कर सकते हो। व्याख्या है, पाठ कहीं भी कर सकते हैं, घर के किसी भी कमरे में भगवान को याद कर सकते हैं। वो हर जगह, हर कोने में, हर कन कन में बसे हैं। गुरु जी, समय नू हमेशा वधा के दस दिन 8:45 ना कहो, 8:45 बोलो, 8:45 कहो। व्याख्या है, समय बताते हुए हमेशा बढ़ाकर बताते हैं। 8:45 मत कहो, हमेशा 8:45 कहा करो। गुरु जी, लोकी इन्ना फालतू खर्चा कर देंदे विआह उत्ते, विआह सिंपल होने चाहिए, असल सेरेमनी कितनी जल्दी हो जाती है। व्याख्या है जी, लोग शादी विवाह में कितना फालतू खर्च करते हैं। शादी विवाह सादगी से होना चाहिए। विवाह की असल रस्म कितनी जल्दी हो जाती है, बाकी सब तो ऐसे समय इधर उधर बर्बाद करते रहते हैं। थैंक यू सबीना आंटी जी। ये अंतिम गुरु वचन है, गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, महाराजा दे महाराज गुरु जी, जन जन दे गुरु जी। जय गुरु जी। सुरेश अंकल। जय गुरु जी। डॉक्टर करतार सिंह छाबड़ा अंकल। आज गुरु परिवार आज गुरु परिवार गदगद हो गया आपके 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 ये जो वचनों का व्याख्या सुन के। सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े भाव से मैंने एक एक वचन सुना आपका, और बड़े भाव से आपने जो बोला। गुरु जी आपको बहुत अच्छी सेहत दें। गुरु जी आपके परिवार में कल्याण ही कल्याण करते रहें। और बस मेरा तो मन है कि आप बोलते रहे और मैं सुनता रहूं। सच्ची बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी। मेरा तो ये मन है, जहाँ कभी इधर भी सत्संग में बोलता हूँ कि अगर आप मेरे को परमिशन दे तो मैं सुबह से रात तक, रात से सुबह तक गुरु का गुणगान करता रहूंगा और खत्म नहीं होए। जब तक मेरा जीवन है, ये बहुत कम है। जितना जीवन अभी मेरा बाकी है, मैं समझता हूँ ये बहुत कम है गुरु का गुणगान करने के लिए। पर जितना मिला है उसी में मैं सेटिस्फाइड हूँ। गुरु कृपा है। बहुत मेरे बहुत सारे सत्संग है। आपके आपके आने वाले दिनों में सत्संग भी करवाने हैं। और अपना दुबई, आप दुबई में हैं, दुबई की संगत आप एक से एक बताइएगा, जो कि अपना सत्संग करेंगे उनका नाम मुझे भेजेंगे तो उनको हम जरूर गुरु जी महाराज के आगे से सेवा का मौका देंगे। और इसी के साथ गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और ओवर टू यू प्रीति आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु ब्रह्मा गुरु, हाँ जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु पर ब्रह्मा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो अंकल, इतने इनोसेंट भाव से आपने गुरु जी के वचनों की व्याख्या करी कि इतना अच्छा लगा, बता नहीं सकते। कि गुरु जी आप कहते हैं कि सत्संग करने वाले को भी ब्लेस करते हैं और सत्संग सुनने वाले को भी। आपको गुरु जी बहुत ब्लेस करेंगे। वो इस सब वचनों को सुन के यही है कि गुरु जी से मांगो ना मानो, वो जब वो आपको जरूरत होएगी सही समय पे जरूर वो देते हैं। गुरु जी के रास्ते पर चलो, हाथ जोड़ कर अरदास गुरु जी सुनते ने, तू रख मन विच विश्वास गुरु जी सुनते ने। तो
अंकल मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत ही इनोसेंट भाव से गुरुजी के वचनों की व्याख्या करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आल सेवादार टीम और श्रीवास्तव अंकल का सबसे ज्यादा शुक्राना कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम इस सेवा मिलती है और हमें भी सुनने का मौका मिलता है। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना संगत जी का जो सुन रहे हैं, और अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे को बस यही डर लग रहा था प्रीति आंटी कि कहीं संगत नाराज ना हो जाए कि लंबा। अंकल बहुत ही अच्छे से आपने, बहुत ही प्यार से, भाव से, बहुत ही अच्छे से। अंकल जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय अंकल। अंकल आपका सत्संग जो आज हुआ है, आपने जो वचनों की व्याख्या की है, इससे अब हम आने वाले वचनों की व्याख्या करने वाली संगत को यही बोलेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा वचन बोले। थैंक यू। कम से कम 1.5 घंटे के तो हो, और क्या। तो आपके आज के क्योंकि संगतें पूछती थी कितने वचन बोलने हैं, 10, 15, 20 पेपर, कोई बात नहीं, जो आपको भाव आए वैसे बोल देना आप। तो आज आपने जो ये शुरुआत की है, वो शुरुआत आगे तक जारी रहेगी। जय गुरु जी। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुरेश अंकल। मैं बहुत डर रहा था कि भी सत्संग मेरे को बाद में बुरा बोलेंगे कि मैंने उनका बहुत समय ले लिया, तो मैंने इसलिए कट शॉर्ट किया, नहीं तो अगली बार कसर पूरी कर दूंगा। अगली बार आपने वचन सुनाने हैं इंग्लिश भाषा में। जय गुरु जी। ठीक है, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप जय गुरु जी। जो गुरु जी का हुक्म, जो गुरु जी का हुक्म। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओवर टू यू एंजल आंटी। जय गुरु जी। अब हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे। गुरु जी तुहाडा शुक्र करा, शुक्र करा, गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा, हुई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे अंग संग बस हो आप गुरु जी शुक्र करा, जन्मों की बुझ गई प्यास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। तेरे नाम हुई हर सांस गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने
सत्संग करवाया आज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। गुरुजी घर आए आज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। जागे सोए हुए भाग गुरुजी शुक्र करा, जो खाए तेरा प्रसाद कहे तेरा शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तेरा प्यारा लगे दरबार गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तूने इतने किए उपकार गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तूने डुगरी बुलाया आज गुरुजी शुक्र करा, तेरा दर आया मुझे रास गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। शुक्र करा गुरुजी तुहाडा शुक्र करा, शुक्र करा गुरुजी तुहाडा शुक्र करा। रोते को हंसाया आज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। दिए प्यारे से लम्हात गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मिली सुखों की सौगात गुरुजी शुक्र करा, मेरी सुन ली तू अरदास गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तूने बेड़ा लगाया पार गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। सुख चैन की हुई भरमार गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तेरा मिल गया आशीर्वाद गुरुजी शुक्र करा, सबके तुम पालनहार गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे आपसे कहना है आज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। आज बस में नहीं जज्बात गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरी अखियां नम है आज गुरुजी शुक्र करा, आई शगना वाली रात गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा लेंगे।